नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में कन्फेशन संस्वीकृति हम लोग पढ़ रहे हैं और ये पढ़ते पढ़ते सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर हम लोग आ गए और उसको बेयर एक्ट से हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें यूज होने वाले वर्ड्स कन्फेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एक्यूज पर्सन कौन होगा उसको पढ़ चुके हैं और अब बारी चल रही है कि वो पुलिस ऑफिसर कौन होगा जिसको कन्फेशन दिया गया है। तो पहले पार्ट में हमने देख लिया कि अनडिस्प्यूटेड पार्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट है। एक पार्ट तो डिस्प्यूटेड है ही, अभी तक डिस्प्यूटेड है, और दूसरा अनडिस्प्यूटेड पार्ट है कि वो पुलिस ऑफिसर कौन होगा एज पर डेफिनेशन ऑफ पुलिस एक्ट। वो हम लोगों ने देख लिया था पिछली वीडियो में। और पिछली वीडियो में एक जजमेंट की बात करी थी दोस्तों मैंने, और उसका नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम। 1962 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इस जजमेंट को हम थोड़ा सा स्टोरी हम समझ लेते हैं जजमेंट की, तो स्टोरी से हमको फैक्ट याद रह जाएंगे दोस्तों। स्टोरी में क्या है कि ये जो बरकत राम है ये रेलवे का ड्राइवर है और रेल लेकर आ रहा होता है ये लाहौर से इंडिया में, और कस्टम डिपार्टमेंट को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है कि ये बरकत राम ट्रेन में गोल्ड स्मगल करके ला रहा है। स्मगलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि बिना कस्टम ड्यूटी पे किए कोई भी वस्तु बाहर से, इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर आना, ये स्मगलिंग कहलाता है। अर्थात गोल्ड पर कोई कस्टम ड्यूटी बिना पे किए ये व्यक्ति ट्रेन में रखकर गोल्ड लेकर आ रहा है पाकिस्तान से इंडिया में, ऐसी इंफॉर्मेशन कस्टम डिपार्टमेंट को मिलती है। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने अपना एक जाल बिछा दिया अटारी रेलवे स्टेशन पर, और जब ये ट्रेन आई तो कस्टम डिपार्टमेंट ने इस इंजन की, जहां पर ये ड्राइवर था उस इंजन की तलाशी ली तो वहां पर गोल्ड मिल गया। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना गिल्ट एडमिट कर लिया कि हाँ, मैं किसी के लिए ये पाकिस्तान से गोल्ड लेकर इंडिया में आ रहा था और जिसके लिए इसको 200 रुपीज मिलने थे, ऐसा इसने कन्फेशन कर लिया। अब जब इसका ट्रायल चला मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो इस कन्फेशन को ये मानते हुए कि ये कन्फेशन जो किया ये पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो कस्टम ऑफिसर जिसको ये कन्फेशन किया इसने, इसलिए सेक्शन 25 से हिट नहीं हुआ और इसको प्रूव कर दिया गया और मजिस्ट्रेट साहब ने इसको सजा सुना दी, कन्विक्ट कर दिया। अपीलेट कोर्ट में मामला गया तो वहां पर भी अपीलेट कोर्ट ने भी इसकी कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया। अब मामला जाता है पंजाब हाई कोर्ट में। पंजाब हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो पंजाब हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कस्टम ऑफिसर था जिसके सामने इस बरकत राम ने अपना कन्फेशन किया, ये पुलिस ऑफिसर में इंक्लूड होगा और सेक्शन 25 इस कन्फेशन को हिट करेगी और इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो इसको बरी कर दिया गया, एक्विटल कर दिया गया, और साथ में ये कहा गया कि अगर इस कन्फेशन को एक तरफ हटा दें तो कोई दूसरी एविडेंस नहीं है जो चार्जेस को प्रूव कर सकती हो, इसलिए इसको एक्विटल कर दिया गया। अब स्टेट जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट और वहां पर यह केस डिसाइड होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, यहां पर जो कस्टम ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आता है, और यहां पर जो हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, ये गलत कर दिया है। जो मजिस्ट्रेट ने कन्विक्शन की थी वो सही थी और उसको अपहेल्ड कर दिया और बरकत राम को सजा बरकरार रही। तो ये फैक्ट थे बरकत राम के। अब यहां से हमेशा ही ये क्वेश्चन बना रहा कि वो कुछ ऑफिसर्स जो एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, जिनका अपॉइंटमेंट पुलिस एक्ट के अंतर्गत नहीं हुआ है, जिनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं लगाई जाती है, क्या वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे जब सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ेंगे। तो इस बात का जवाब देने के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे जजमेंट्स पढ़े, बहुत सारे मतलब बहुत सारे जजमेंट पढ़े। आपने देखा होगा कि वीडियो भी आगे पीछे, टाइम से आगे पीछे हो रही थी, तो वो बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही थी, तो उसमें टाइम ये जा रहा था और मैं टाइम पर वीडियो नहीं ला पा रहा था, और आज की वीडियो भी शायद टाइम पर नहीं आएगी। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं।
बट क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद कम से कम शब्दों में आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, तो इस वजह से कभी कभी लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो बहुत सारे जजमेंट को देखने के बाद मैं आपको फाइनली कुछ जजमेंट्स के नाम बताऊंगा और उनमें क्या क्या बातें बताई गई, उनके आधार पर मैं डिसाइड करने की कोशिश करूंगा कि पुलिस ऑफिसर आज की डेट में किसको कहा जाएगा। आज की डेट का मतलब कि मैटर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जो छोटी बेंच है उसने लार्जर बेंच के लिए रेफर किया हुआ है इस क्वेश्चन को, बट अभी भी इस बीच में भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के कई सारे जजमेंट आ चुके हैं, तो उनमें क्या डिसाइड हुआ कि पुलिस ऑफिसर क्या होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, 5 जजेस की बेंच ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। बेशक ये फर्दर रेफरेंस चला गया है, बट स्टिल अभी भी उसी बात को माना जाएगा जो पीछे इन 3-4 जजमेंट्स में डिसीजन दिया जा चुका है। वो क्या क्या जजमेंट्स हैं, क्या क्या डिसीजन उनमें दिया गया, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, डिस्प्यूट किस बात के ऊपर है। बरकत राम वाला केस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि यहां पर डिस्प्यूट है कि इस पुलिस ऑफिसर का मीनिंग वाइडर सेंस में लिया जाए, वाइडर मीनिंग निकाला जाए, या नैरो सेंस में लिया जाए, इस बात पर क्वेश्चन है। तो इसको डिसाइड करने के लिए इस बरकत राम वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरीके के टेस्ट बताए। एक्चुअल में ऑफिशियली वो नाम नहीं दिए, बट जब आप उस जजमेंट को पढ़ते हैं तो वही एक तरीका बताया कि किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा कि कोई पुलिस ऑफिसर जो पर से पुलिस ऑफिसर नहीं है, पुलिस एक्ट के आधार पर पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो ऐसे ऑफिसर को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए कि वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 को हम पढ़ेंगे या इंडियन एविडेंस एक्ट 25 को पढ़ेंगे। तो वाइडर सेंस एंड नैरो सेंस का मतलब क्या है, 2 तरीके से देखिए। नैरो सेंस का मतलब तो ये सीधे सीधे जो पुलिस ऑफिसर हैं, पर से पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हीं को पुलिस ऑफिसर माना जाए। तो नैरो सेंस में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, उनको पुलिस ऑफिसर माना जाए। बाकी सारे जो ऑफिसर्स हैं जो स्पेशल एक्ट के लिए बनाए गए, एक्साइज ऑफिसर बनाया गया, कस्टम ऑफिसर, नार्कोटिक ड्रग्स का ऑफिसर, या इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ ईडी वगैरह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर, इनको भी क्या पुलिस ऑफिसर माना जाए नहीं माना जाए। तो नैरो सेंस तो कहता है कि इनको पुलिस ऑफिसर ना माना जाए क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर हैं ही नहीं। बट बहुत सारे जजमेंट्स में ये कहा गया कि नैरो सेंस में इसको नहीं माना जाएगा। इवन इस बरकत राम वाले केस में भी यही कहा गया कि नैरो सेंस में इसको नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि जो पुलिस एक्ट में डेफिनेशन दी गई, नंबर 1 बात तो पुलिस की दी गई, नंबर 2 वो भी डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। तो इट मींस कि कुछ और ऑफिसर्स भी हैं जो इस डेफिनेशन में, पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि वो कौन हो सकते हैं। तो यहां पर बरकत राम वाले केस में भी ये कहा गया कि सेंस तो हमें वाइडर ही लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है वाइडर क्या होगा। तो इससे पहले दोस्तों आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मेरी वीडियो पब्लिश हो जाने के बाद आप 24 घंटे तक देख सकते हैं। अगर 24 घंटे के बाद देखना चाहते हैं तो आपको चैनल का मेंबर होना पड़ेगा, और चैनल का मेंबर होने के लिए आप यहाँ पर चैनल का लोगो देख रहे होंगे, उसके बराबर में ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप टच करिए, फर्दर प्रोसीडिंग पूरी कर लीजिए तो आप ज्वाइन कर जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, और वीडियोज को 24 घंटे के बाद भी देख सकते हैं, अदरवाइज 24 घंटे के लिए ही अवेलेबल होगी। वाइडर सेंस की जब जब बात आएगी दोस्तों, तो हम मीनिंग किसका देख रहे हैं, पुलिस ऑफिसर का मीनिंग देख रहे हैं। और ये पुलिस ऑफिसर जो एक्सप्रेशन है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक पुलिस और एक ऑफिसर। तो पहले मैं ऑफिसर की बात कर लेता हूं कि क्या केवल और केवल पुलिस में भी जो ऑफिसर रैंक के लोग होंगे वही सेक्शन 25 में हिट करेंगे, उनको दिया गया कन्फेशन ही सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट में हिट होगा, या फिर पुलिस का कोई भी ऑफिसर क्यों ना हो वो इस सेक्शन में लिखे पुलिस ऑफिसर में कवर हो जाए। तो इसके लिए देखिए, जब केवल और केवल ऑफिसर की बात आएगी, यहां पर डिस्प्यूट नहीं है कि वो पुलिस है या नहीं। जब ऑफिसर को बात कर रहे हैं, पुलिस तो वो है, रेगुलर पुलिस का मेंबर है,
बट क्वेश्चन ये है कि रैंक क्या है उसका, ऑफिसर का है या कोई दूसरा रैंक भी वहां पर इंक्लूड होगा। तो ये एक तरीके से वाइडर सेंस हम ऑफिसर वाले मामले में देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड जो भी रैंक होंगे सारे के सारे इंक्लूड होंगे इस ऑफिसर में, इररेस्पेक्टिव कि वो हेड कांस्टेबल है या कांस्टेबल है या वो सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ। वर्टिकली ऊपर से लेकर, देखिए सबसे ऊपर वाला तो ऑफिसर है ही, ऊपर से लेकर नीचे तक चले आइए चले आइए चले आइए, और सारे रैंक ए टू जेड वर्टिकली डाउनवर्ड सब ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे, ऐसा बरकत राम में बताया गया। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें कहा गया, देखिए एक केस है आर वर्सेस धानचुम, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये 4198। यहां पर डिसाइड हुआ कि जो हेड कांस्टेबल होगा रेगुलर पुलिस का, पुलिस मेंबर हेड कांस्टेबल भी होगा, वो भी पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। दूसरा केस है देखिए एम्प्रेस वर्सेस बाइमा 17 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है 485। यहां पर जो पुलिस पटेल होते हैं, पुलिस पटेल को माना गया कि वो उस पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा। तीसरी बात और देखिए, एक और केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस सलीमुद्दीन शेख। यहां ये 1899 का केस है कलकत्ता का, और यहां पर बताया गया जो चौकीदार होगा वो चौकीदार भी उस पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा। इट मींस जब ऑफिसर की बात होगी तो वर्टिकली देखा जाएगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ऐसे पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब बात करता हूं अगर कि ये वाला पोर्शन जहां पर पुलिस है या नहीं है कोई, देन किस तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है इस पुलिस का। तो ऑफिसर की बात आती है तो सब कुछ, बट पुलिस में, लेकिन कोई ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होगा या नहीं होगा, तो इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो इसका एक्सपेंशन वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड नहीं हो सकता, इसका एक्सपेंशन हॉरिजेंटली हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर के समान कुछ और ऑफिसर हैं, क्या वो ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी इस पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे, जबकि वो स्पेशली पुलिस ऑफिसर नहीं हैं। तो यहां पर एक्सपेंशन कैसे होगा, हॉरिजेंटली ऐसे होगा एक्सपेंशन, और यहां पर एक्सपेंशन होगा पुलिस ऑफिसर का वर्टिकली। तो यहां पर जब हॉरिजेंटली एक्सपेंशन करेंगे तो यहां पर सारे नहीं है, वर्टिकली तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इट मींस जब स्पेशल लॉज हैं, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या और डिपार्टमेंट, नारकोटिक डिपार्टमेंट, उसमें देखना है कि हमें कोई ऑफिसर अगर पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आता है तो फिर वर्टिकली उस डिपार्टमेंट के सारे पुलिस ऑफिसर उस कैटेगरी में नहीं आएंगे पुलिस ऑफिसर की। इट मींस यहां पर वर्टिकल एक्सपेंशन नहीं होगा। यहां पर देखना है कि केवल कोई एक पर्टिकुलर ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं है, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर हैं। तो इसके बारे में इंटरप्रिटेशन क्या क्या कहती है, बहुत सारी जजमेंट्स आई इस जर्नी में। नेक्स्ट केस हम देखते हैं राजा राम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहां पर देखिए क्या कहा गया कि जो डेफिनेशन है सेक्शन 1 में, जो बरकत राम में कहा गया था लगभग मिलता जुलता ऐसा ही कहा गया है। ये 1964 का केस है और वो बरकत राम 1962 का केस था, यानी 2 साल बाद ही आया। और वहां पर भी क्या कहा गया कि डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द पुलिस एक्ट इज inclusive definition. It was to be interpreted according to the original intent of legislature. जो लेजिस्लेचर की ओरिजिनल इंटेंट इन सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट दी गई, उसके आधार पर हमको इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस एक्ट में सेक्शन 1 में डेफिनेशन दी गई है पुलिस की, वो तो इंक्लूसिव है। और इसको फर्दर उन्होंने बताया कि जब आप सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। इट मींस उन्होंने टोटल बार लगाने की कोशिश की है
तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि यहां पर केवल लिमिटेड पुलिस ऑफिसर मत रखो। जब टोटल बार लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर भी वाइडर रेंज में आप देखिए। और इसके आगे एक जजमेंट है राजकुमार करवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस है। इसमें इस केस को डिस्कस करते हुए नानू शेख अहमद वर्सेस एम्परर 1927 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस, इसको डिस्कस करते हुए इस केस में क्या कहा गया। देखिए ये जो जजमेंट्स में दो तीन नाम अभी गिनाए, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, इनके नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। बरकत राम पहला, राजा राम जायसवाल दूसरा और तीसरा आया राजकुमार करवाल। इन तीनों में लगभग लगभग एक जैसी बात कही। हालांकि राजाराम राजाराम जायसवाल में थोड़ा सा डिफरेंस था, बट आप इतना ही याद रख लेंगे तो ये बात आगे भी क्लियर हो जाएंगी जब दूसरे जजमेंट्स आएंगे। तो इस जजमेंट में कहा गया कि एनी पर्सन ऑन हुम द पावर टू इन्वेस्टिगेट अंडर चैप्टर 12 सीआरपीसी, जो 12 सीआरपीसी है नाउ 13 बीएनएसएस, अगर वो कन्फर कर दी गई है, कैन बी सेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर। ऐसे ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर कहा जा सकता है जिस ऑफिसर को सेक्शन 12 चैप्टर 12 सीआरपीसी की पावर्स, इन्वेस्टिगेशन वाली पावर्स दे दी गई हैं। ऐसा ऑफिसर चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं है, वो भी पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आ जाएगा, नो मैटर बाय व्हाट नेम ही इज कॉल्ड, किस नाम से उसको पुकारा जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट। वो सभी ऑफिसर्स, वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर जिनके पास पावर है इन्वेस्टिगेशन की, और वो पावर्स जो चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी नाउ चैप्टर 13 बीएनएसएस में दी गई हैं, ऐसे सभी ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजाराम जायसवाल वाले केस में एक्साइज ऑफिसर की बात होती है। वहां पर उन्होंने कहा कि इस एक्साइज ऑफिसर के पास सारी पावर्स हैं, enter into any place, search in any place, arrest of an accused person, examination of witnesses, filing of charge sheet, सारी की सारी पावर एक्साइज ऑफिसर के पास हैं जो चैप्टर 12 सीआरपीसी में दी गई होती हैं। अर्थात जो एक्साइज ऑफिसर होगा वो राजाराम जायसवाल वाले मैटर में कहा गया कि वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा। जबकि बरकत राम में देखिए क्या कहा गया कि कस्टम ऑफिसर वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आएगा। और उसके पीछे का कारण क्या दिया गया था दोस्तों, बरकत राम को थोड़ा सा हमें डिटेल में समझ लेना चाहिए कि माने सुप्रीम कोर्ट ने बरकत राम में यह कहा कि एक तो जो ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास सारी पावर होती है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, और उन पावर्स में कोई लिमिट नहीं है कि वो किस तरीके के ऑफेंस के लिए काम करेगा, उन पावर्स को किस तरीके के ऑफेंस के लिए यूज करेगा। बट वो पुलिस ऑफिसर ऐसा है कि किसी भी टाइप का ऑफेंस हो, कोई भी क्राइम रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या फिर क्राइम हो गया है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए उन सभी पावर्स का यूज करता है। अल्टीमेटली कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उस पर्पज के लिए उसको जो पावर्स दी गई हैं उनको यूज करता है। बट जहां कस्टम ऑफिसर की बात आती है तो आप देखिए वो किस पर्पज के लिए उसको यूज कर रहा है। तो वहां पर बताया गया कि यहां जो कस्टम ऑफिसर है उसकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, उसकी ड्यूटी केवल और केवल गुड्स की स्मगलिंग रोकना है। केवल एक ही पर्पज है, पावर तो सेम है, पावर एंटर करने की भी है, पावर किसी प्लेस को सर्च करने की भी है, अरेस्ट करने की भी है, एग्जामिनेशन करने की भी है। पावर तो वही है जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती थी। इनको देखने से लगता है कि वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट क्या किया कि दूसरे जो पुलिस ऑफिसर हैं उन जिनको हम रोज पुलिस ऑफिसर कहते हैं, उनके पास सभी टाइप के क्राइम को रोकने की पावर है, लेकिन कस्टम ऑफिसर के पास क्राइम रोकने की पावर नहीं है। उनके पास स्मगलिंग ऑफ गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो बाहर से, इंडिया के बाहर से इंडिया में लाई जाती हैं, जबकि उनको कस्टम ड्यूटी देकर लाया जा सकता था, बट कोई व्यक्ति है वो कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए
इंडिया में ऐसी चीजों को लेकर आ रहा है तो वो कस्टम ड्यूटी रोकने के लिए, कस्टम ड्यूटी को रिकवर करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सके, उस रेवेन्यू के लिए केवल और केवल इसी पर्पज के लिए वर्क करता है। बाकी और ऑफेंसेस से उसे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरकत राम में कहा कि कस्टम ऑफिसर बेशक सेम पावर एंजॉय करते हुए भी दूसरे पुलिस ऑफिसर जो एक्चुअल पुलिस ऑफिसर हैं उनसे डिफरेंट है। इसलिए कस्टम ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इसलिए जो उसको कन्फेशन दिया गया था वो सेक्शन 25 से हिट नहीं माना गया, इसलिए उसको प्रूव कर दिया गया। तो बरकतराम और राजकुमार करवाल दोनों में डिफरेंस देखिए आप क्या क्या समझ में आया होगा। राजाराम जायसवाल कस्टम ऑफिसर को तो आज तक भी पुलिस ऑफिसर नहीं माना गया है। राजाराम जायसवाल में एक्साइज ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर माना गया था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के नाम दिखाना चाहूंगा जिनके आधार पर यह डिसीजन हुआ कि एक्चुअल में किस ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा। देखिए बरकत राम वाले केस में ही दोस्तों दो टाइप के टेस्ट दिए। मैंने बात करी थी कि दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है फंक्शनल टेस्ट और एक होता है पर्पस टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट किसको कहेंगे कि ये चेक करते हैं पहले कि क्या किसी ऑफिसर को किसी स्टैट्यूट ने एक जो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर होता है उसकी पावर्स कन्फर कर दी है क्या। अगर पावर्स कन्फर कर दी हैं तो कहेंगे फंक्शनल टेस्ट पास हो गया है। अब देखते हैं पर्पस टेस्ट। पर्पस टेस्ट का मतलब है कि वो जो पावर्स दी गई हैं वो किस पर्पज के लिए दी गई है। जैसा कि बरकत राम में मैंने डिफरेंशिएट करके बताया कि जो ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर होता है उसको किसी ऑफेंस को, किसी क्राइम को प्रिवेंट करना है। पहली बात, उसे क्राइम होने से पहले रोकना है, और अगर क्राइम हो गया है तो फिर उसे डिटेक्ट करना है और एक्यूज जो है उसको पनिशमेंट दिलानी है। तो पावर्स जो कन्फर की गई है किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर वो एक क्राइम को रोकने के लिए है, पनिशमेंट दिलाने के लिए। बट दूसरी जगह जब हम पर्पस देखते हैं तो वो पर्पस टेस्ट को भी अगर पास कर देता है, पर्पस ये है कि सारे के सारे क्राइम को रोकने के पर्पस से अगर पावर को एंजॉय करता है कोई ऑफिसर, यही वाली पावर्स जो ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर पर होती हैं, तो इट मींस वो पर्पसिव टेस्ट को भी पास कर जाएगा। और अगर एक लिमिटेड पर्पस के लिए है तो पर्पसिव टेस्ट को पास नहीं करता है। और जब दोनों टेस्ट पास होंगे तभी किसी ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा और तभी वो सेक्शन 25 में दिए गए कन्फेशन को हिट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसी सीक्वेंस में मैं आगे आपको कुछ जजमेंट के नाम बताना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए। पहली जजमेंट देखिए, ये 5 जजेस बेंच की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। केस का नाम है बदकू ज्योति सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1966 का है। देखिए बरकतराम 62, राजाराम 64 और नाउ बदकू ज्योति सावंत 1966 का है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। 5 जजेस बेंच का केस, उन्होंने डिसीजन दिया और इसमें यह हेल्ड किया कि इवन इफ एन ऑफिसर इज इन्वेस्टेड under any special law with powers analogous to those exercised by police officer in charge of a police station investing a cognizable offense, he does not thereby become a police officer under section 25 of Indian Evidence Act, now 23 BSA, unless he has power to lodge a report under section 173 CRPC, now 193 BNSS। क्या कहा दोस्तों बदकू ज्योति सावंत वाले केस में कि पहली बात कि किसी ऑफिसर को, एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की जो पावर होती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन की, वो पावर अगर किसी पुलिस और किसी ऑफिसर को स्पेशल लॉ ने दे दी है, वो
अभी भी पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट अनलेस, कब तक नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन केवल और केवल ये पावर देने मात्र से नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि जब तक नहीं आएगा जब तक कि उसको 173 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की पावर नहीं दी गई होगी। अर्थात मैं इसको पॉजिटिव करके बताऊं तो अगर कोई ऑफिसर ऐसा है किसी दूसरे डिपार्टमेंट का जो किसी स्पेशल लॉ को फॉलो करता है कि उसके पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है उसके पास जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो सभी की सभी पावर्स उसके पास है एक दूसरे ऑफिसर के पास जो स्पेशल लॉ में एक्ट कर रहा है, चाहे वो एक्साइज एक्ट है, चाहे वो कस्टम एक्ट है, चाहे वो नारकोटिक ड्रग्स एक्ट है, चाहे वो रेवेन्यू चाहे पीएमएलए है, चाहे यूएपीए है, चाहे जो भी स्पेशल एक्ट है, वो पावर है उसको पुलिस ऑफिसर जैसी ही पावर है, लेकिन उसको 173 सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की पावर नहीं है, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा बदकू ज्योति सावंत वाले केस में डिसीजन दिया 1966 में 5 जजेस बेंच। और देखिए एक केस सुरेंद्र कुमार खन्ना वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये 31 जुलाई 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। और एक दूसरा जजमेंट है तूफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु 2020 AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 5592, ये इसकी साइटेशन है। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जितनी भी पिछली जजमेंट्स थी जो पीछे डिस्कशन हुए जिनमें, उन सारी की सारी जजमेंट्स को डिस्कस किया। और इस डिस्कशन का हम लोगों को यह फायदा हो जाता है दोस्तों कि हमें उन जजमेंट्स को जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि मैंने उनको जाकर पढ़ा है, बट आप लोगों को जरूरत नहीं होगी वहां जाकर पढ़ने की, क्योंकि इन्हीं जजमेंट्स में जब उन सारे केसेस को डिस्कस किया है तो वहां क्या कंक्लूड हुआ क्या नहीं हुआ वो सब यहां डिस्कस कर दिया गया होता है। तो इस केस में ये 3 जजमेंट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की है, तीनों की तीनों जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हैं। इन तीनों की तीनों जजमेंट को डिस्कस किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बदकू ज्योति सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, रमेश चंद्र मेहता, एलियास वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम, इन तीनों जजमेंट को तूफान सिंह में डिस्कस किया गया। और डिस्कशन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि वो टेस्ट क्या होगा जो ये डिटरमाइन कर सके whether an officer is deemed to be a police officer within the meaning of section 25 Indian Evidence Act, now section 23 subsection 1 of BSA। टेस्ट क्या होगा? उन्होंने कहा है द टेस्ट इज, वो टेस्ट ये है कि whether such officer has all the powers of a police officer including the powers to file a report under section 173 CRPC, now 193 BNSS। यही पोजीशन है आज की डेट की दोस्तों कि आज की डेट में किस ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा जब वो पर से पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तूफान सिंह में अभी तक ये माना है, इन्हीं पिछली जो 3 जजमेंट्स मैंने दिखाई माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, उनमें यही डिसीजन हुआ था तीनों में, और यही आज भी माना है तूफान सिंह। हालांकि 2 जजेस बेंच की वो डिसीजन है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने लार्जर बेंच के लिए ये रेफर कर दिया है कि क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं तो आप इसको सेटल कर दीजिए। क्या क्या है मेन बात, क्या रहेगी कि किसी ऑफिसर को कब पुलिस ऑफिसर माना जाएगा सेक्शन 25 का, जब उसको सारी पावर, एक पुलिस ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है, एक्चुअल पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी पावर्स जब किसी ऑफिसर के पास होंगी तभी वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर कहलाएगा। लेकिन इसमें इंक्लूडिंग स्पेशली लिखा गया है दोस्तों, इंक्लूडिंग
the power to file a report under section 173 CRPC। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट लिखे इसी जजमेंट में, तूफान सिंह वाले में, और इसी लाइन को जो अभी पीछे मैंने डिसीजन जो मैंने पीछे दिखाई अभी आपको, इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए एक इंग्रेडिएंट की फॉर्म में उन्होंने लिखा है। तो मैंने आपको स्पेशली ये इंग्रेडिएंट की फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, 3 स्लाइड आएंगी, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए 24 घंटे के बाद अगर वीडियो आपको देखनी है तो। उन्होंने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का पुलिस ऑफिसर होगा कब? नंबर 1 बात, if the officer has all the parts of a police officer qua investigation। जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड किसी पुलिस ऑफिसर के पास पार्ट्स होती हैं, अगर वो पार्ट्स किसी ऑफिसर के दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास हैं, इंक्लूडिंग द पावर्स टू फाइल अ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173। इट मींस अगर 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट फाइल करने की पावर नहीं है और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन की पावर है, तब भी वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आएगा। एनडीपीएस एक्ट में जो ऑफिसर है नार्कोटिक ड्रग्स ऑफिसर, उसके पास 173 सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की पावर नहीं है। पीएमएलए एक्ट में 173 सीआरपीसी की पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की पावर नहीं है, जबकि बाकी पावर्स उनके पास हैं। देन इसके अकॉर्डिंग आज की डेट में वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आएगा, और ऐसे पुलिस ऑफिसर को अगर कन्फेशन किया किसी व्यक्ति ने तो वो सेक्शन 25 से हिट नहीं होगा। तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना। दूसरी बात, दूसरा इंग्रेडिएंट दिया इन्होंने, द पावर टू फाइल अ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। स्पेशली जोर डाला गया है कि ये वाली पावर ये पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए एक एसेंशियल आवश्यक तत्व है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अगर ये पावर मिसिंग तो वो ऑफिसर अब पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। दूसरा इंग्रेडिएंट है। तीसरा इंग्रेडिएंट, द पावर टू फाइल अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 हैज टू बी कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट। ये पावर मिले कहां से? 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट फाइल करने की पावर मिले कहां से? तो देखिए, जो स्पेशल लॉज हैं आपको वही पढ़ने पड़ेंगे, उन्हीं में चेक करना पड़ेगा कि किसी उस ऑफिसर को जो उस एक्ट को हैंडल करेगा, उस ऑफिसर के पास कौन कौन सी पावर दी गई है, उस एक्ट में कौन कौन सी पावर दी है, और क्या उस पावर में ये पावर इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब 2 तरीके की बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। एक तो हो सकता है कि साइलेंट हो इस बात पर, साइलेंट है वो स्टैट्यूट, वो स्पेशल लॉ कि ये वाली पावर है या नहीं। उन्होंने कह दिया कि सारी पावर है पुलिस ऑफिसर की, बस स्पेशली मेंशन नहीं किया ये वाली पावर को। या फिर हो सकता है कि स्पेशली वो मेंशन कर दे, या हो सकता है कि स्पेशली डिनाई कर दे। ये 3 सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट, जब मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन है कि वो स्टैट्यूट स्पेसिफिकली ये पावर देता हो, तभी पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। साइलेंट है तब भी उन्होंने नहीं माना, और अगर स्पेसिफिकली मना कर दिया तब तो है ही। देखिए, एनडीपीएस एक्ट में या फिर कस्टम एक्ट में वहां पर कहीं स्पेशली ये नहीं कहा गया कि 173 सीआरपीसी की पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकता, स्पेशली नहीं कहा गया। इवन देन कहा गया कि उनको ये पावर नहीं दी गई है, इसलिए पुलिस ऑफिसर नहीं है। और एक और बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखिए ये कहते सुना है कि पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया कन्फेशन सेक्शन 25 में हिट है। दोस्तों, मैंने कितने लोगों को ऐसा कहते सुना है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत कहिए। पुलिस के सामने दिया गया और पुलिस को दिया गया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। तो यहां पर जो वर्ड लिखे हैं, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर,
मेड टू पुलिस ऑफिसर। इट मींस यहां पर दो लोग हैं। देखिए कन्फेशन की जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं ये नहीं लिखा गया कि कन्फेशन किसी पर्सन को दिया हो, कहीं नहीं। कन्फेशन अकेले अकेले भी बोल रहा है आदमी, मरमरिंग करे जा रहा है, बड़बड़ा रहा है, वो कन्फेशन भी कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब सेक्शन 25 को पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड यूज हुए हैं कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ संस्वीकृति। अर्थात यहां पर दो लोग हैं, एक मेकर ऑफ कन्फेशन, एक रिसीवर ऑफ कन्फेशन। मेकर ऑफ कन्फेशन एक्यूज है और रिसीवर ऑफ कन्फेशन पुलिस ऑफिसर है। इट मींस पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन, नॉट पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया। नहीं, सामने का मतलब तो यह है कि यहां पर बहुत सारी भीड़ खड़ी है, इसमें ये एक एक्यूज है, यहां पर बी एक सिविल कपड़ों में पुलिस ऑफिसर खड़ा है, यहां पर ए ने सी को अपना कन्फेशन दे दिया, सी एक पब्लिक है भीड़ में से ही, लेकिन यहां प्रेजेंस है बी की, तो बी की पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में दिया गया है, तो फिर हिट नहीं है सेक्शन 25 से। 25 में केवल तभी हिट है जब कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया। अब इररेस्पेक्टिव कि वो पुलिस ऑफिसर वर्दी में है या बिना वर्दी के है या इंडिया का है, इंडिया से बाहर का है, कोई मैटर नहीं करता, किस रैंक का है कोई मैटर नहीं करता, बट कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ये आपको ध्यान रखना। कभी मत बोलिए पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया। और एक बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, अब इसमें आप जितने मर्जी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ लीजिए वो सब के सब फेल हो जाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब कि आप यहां जोड़ लीजिए कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया है, या दिया तो पुलिस को है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया है, या पुलिस ऑफिसर सिविल में था, या कुछ भी जो मर्जी आपके समझ में आए वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां ऐड कर लीजिए, बट एक कंपलसरी होना चाहिए कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, तो फिर वो सेक्शन 25 से हिट होगा ही होगा। कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपको कोई कितना ही कंफ्यूज करे। अगर आपके जवाब में ये आ गया, आपके क्वेश्चन में ये आ गया है कि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया था, तो फिर वो कभी भी प्रूव नहीं किया जा सकता उस पर्सन के अगेंस्ट, उसके फेवर में किया जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।